हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फर्स्ट टाइम मॉम में। कैसा लगता है अगर आपको आके कोई बोल दे कि आप बच्चे को कुछ खिलाते हो कि नहीं, आपका बच्चा दुबला दिख रहा है, आपका बच्चा हेल्दी नहीं है। बहुत दुख होता है एज ए पेरेंट्स अगर हमें आके कोई ऐसे बोल दे। तो हम दिन रात बच्चे की केयर करते हैं, उसे खिलाते हैं, बच्चे का ख्याल रखते हैं, और ऐसे ही कोई आके हमें कमेंट कर देता है तो बहुत दुख होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का वेट कैसे बढ़ता है, कितनी स्पीड से बढ़ता है, कितनी क्वांटिटी में बढ़ता है, एंड कौन सी चीज़ों से आप जान सकते हो कि आपका बच्चा हेल्दी है कि नहीं। आई एम श्योर आप इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे बच्चे के वेट को लेके। एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। एंड पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें एंड सभी नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो गाइडलाइन के हिसाब से बात करेंगे, ना कि किसी की कही सुनाई बातें। तो इसीलिए आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका वेट नोट किया जाता है, जिसको बोलते हैं बर्थ वेट। बर्थ वेट एज ए रेफरेंस काम करता है। बच्चा फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगा, कितना वेट ग्रो करेगा, वो चेक करने के लिए ये एज ए रेफरेंस पॉइंट काम करता है। इसीलिए बच्चे का बर्थ वेट नोट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर है। अब बच्चा जब जन्म लेके आता है तो उसके फर्स्ट वीक में बच्चा 5 to 10% अपना वेट लॉस करता है। क्योंकि इसके दो रीज़न है। बच्चा पूरे 9 महीने माँ के पेट में रहा रहता है, 9 महीने वो पानी में रहता है, तो उसकी बॉडी में काफ़ी सारा एक्सेस फ्लूइड होता है जो कि बच्चा जन्म के बाद बाहर आता है, तब यूरिन थ्रू ये सब बाहर निकाल देता है। एंड सेकेंड चीज़, फर्स्ट वीक में जब बच्चा और माँ के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस एस्टेब्लिश होता है, इतना अच्छे से बच्चा लैच नहीं कर पाता है, माँ इनफ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ये प्रोसेस एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। इसीलिए फर्स्ट वीक में बच्चा वेट गेन नहीं करता है, बल्कि 5 to 10% बच्चे का वेट लॉस होता है। बट जब बच्चा सेकेंड वीक के एंड तक पहुंचा है तब तक वो वापस अपना बर्थ वेट गेन कर लेता है। मतलब कि सेकेंड वीक के एंड तक बच्चा वापस अपने बर्थ वेट तक पहुंच जाता है। कुछ कुछ बच्चे टाइम लेते हैं, कुछ कुछ बच्चे 3 वीक्स तक अपना बर्थ वेट गेन करते हैं। उसका भी रीज़न रहता है, बच्चा इस नई प्रोसेस में सेट होने में उसको टाइम लगता है, वो अच्छे से लैच नहीं कर पाता है, फीड नहीं कर पाता है। इसी की वजह से कुछ कुछ बच्चे इस प्रोसेस में टाइम लेते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 वीक के एंड तक सभी बच्चे ऑलमोस्ट अपना बर्थ वेट गेन कर ही लेते हैं। तो ये तो हुई बर्थ के बाद के 15 डेज़ की। उसके बाद बच्चा कंटिन्यूसली वेट गेन करना स्टार्ट करता है। उसके बाद जो है बच्चा एवरी वीक 180 to 200 ग्राम्स वेट गेन करता है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के बाद के ये जो टाइम है जब बच्चा वेट गेन करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद के 4 to 5 मंथ्स बच्चा सबसे ज़्यादा स्पीड में वेट गेन करता है। इसीलिए बच्चा जब 5 to 6 मंथ्स का होता है तब तक ऑलमोस्ट वो अपने जन्म के जो बर्थ वेट है उससे डबल वेट का हो जाता है। मतलब कि अगर आपका बच्चा 3 kg का है तो जब तक वो 5 to 6 मंथ्स का होगा तब तक वो ऑलमोस्ट 6 kg का हो जाएगा। एंड कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ बच्चे जल्दी अपना वेट गेन कर लेते हैं एंड अपने बर्थ वेट से डबल वेट के हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे 4 महीने पे ही अपने बर्थ वेट से डबल वेट के हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे टाइम लेते हैं। इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग अलग बच्चे अपने हिसाब से अपना वेट गेन करते हैं। लेकिन मोस्टली बाय 6 मंथ्स ऑलमोस्ट सभी बच्चे अपने बर्थ वेट से डबल वेट के हो जाने चाहिए एंड हो जाते हैं। बच्चे के जन्म के बाद इनिशियल मंथ्स में पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव होते हैं बच्चे के वेट को लेके। कुछ कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि एवरी वीक उनको बच्चे का वेट चेक करना होता है। तो प्लीज़ इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एवरी मंथ वैसे भी डॉक्टर के पास जाते हो वैक्सीनेशन के लिए, तभी जाके आप बच्चे का वेट उधर चेक कीजिए। डॉक्टर के पास जो वेइंग स्केल रहता है उधर ही चेक कीजिए, वो एक्यूरेट रहता है। एंड एवरी टाइम आप सेम वेइंग स्केल पे बच्चे का वेट चेक करोगे तो बच्चे का सही वेट भी आपको मालूम पड़ेगा। तो प्लीज़ इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे का वेट एवरी मंथ डॉक्टर के पास चेक कर सकते हो। अब बच्चे का वेट जो है 6 महीने तक तो बच्चा बर्थ वेट से डबल हो चुका है,
लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे का वेट गेन करने की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब बच्चा जो 6 महीने में ऑलमोस्ट अपने बर्थ वेट से डबल हो चुका होता है, वो 6 महीने के बाद से लेके 1 साल तक बच्चे का वेट सिर्फ अपने बर्थ वेट से 3 गुना होता है। मतलब कि अगर आपका बच्चा 3 kg का है तो बाय द एंड ऑफ 1 ईयर आपका बच्चा ऑलमोस्ट 8 to 9 kg का हो जाएगा। एंड इसी पीरियड में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये जो पूरे साल का टाइम है उसमें बच्चे का वेट फर्स्ट वीक को छोड़ के कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए, उसका वेट कम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअसली बढ़ना ही चाहिए। थोड़ा तो थोड़ा लेकिन डेली बढ़ना ही चाहिए। अगर आपका बच्चे का वेट कम होता है, वेट लॉस होता है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है कि आपका बच्चा बीमार है या फिर अच्छे से फीड नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन कभी भी आती है तो ज़रूर से आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर आप बिल्कुल भी मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि 2 बच्चे जो अपने एज के हिसाब से अपनी एज लिमिट में है, सेम वेट के हैं, लेकिन उसमें से एक चबी दिखता है एंड एक स्किनी दिखता है। तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं उनके पेरेंट्स पे, पेरेंट्स कैसे हैं, उनके जीन्स कैसे हैं। एक का लुक चबी है, एक स्किनी दिख रहा है, तो इसकी वजह से पेरेंट्स भी टेंशन लेते हैं कि मेरा बच्चा चबी नहीं दिख रहा है। चबी दिखना मतलब हेल्दी होना नहीं होता है। इस सब चीज़ों के पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइए। अगर आपको जानना है कि आपका बच्चा हेल्दी है कि नहीं है, हेल्दी वे में ग्रो कर रहा है कि नहीं, तो उसका एक सिंपल तरीका है। अगर आपका बच्चा दिन में 8 से 12 टाइम अच्छे से फीड कर रहा है, फीड करने के बाद वो रो नहीं रहा है बिल्कुल भी, एंड अच्छे से नींद ले रहा है, दिन में 6 से 7 टाइम वो अच्छे से वेट डाइपर्स कर रहा है, रेगुलर वे में पॉटी कर रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस सब चीज़ों के साथ आपका बच्चा एक्टिव है, तो ये सभी चीज़ें इंडिकेट करती है कि आपका बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो प्लीज़ चबी होना मतलब हेल्दी होना नहीं है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है एंड अपने माइलस्टोन अचीव कर रहा है तो वो अच्छा ही है एंड हेल्दी है। अब 1 साल के बाद बच्चे की वेट गेन करने की स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब कि बच्चा सेकेंड ईयर में जो वेट गेन करता है वो बहुत कम स्पीड पे करता है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो सेकेंड ईयर में पैनिक हो जाते हैं कि लाइक फर्स्ट ईयर में तो मेरे बच्चे का वेट कितना स्पीड से बढ़ रहा था, मेरे बच्चे का सेकेंड ईयर में वेट ही नहीं बढ़ रहा है, अब तो वो सॉलिड भी खा रहा है, अच्छी क्वांटिटी में खा रहा है, अब तो वेट बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। लेकिन सेकेंड ईयर में बच्चा कितनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, वो क्रॉल करता है, वॉक करता है, बोलने की ट्राई करता है, चीज़ें पकड़ने की ट्राई करता है। इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे की जो एनर्जी है वो यूज़ होती है। मतलब बच्चा जो खाता है वो सभी एनर्जी इस चीज़ों में यूज़ हो जाती है। इसीलिए पूरे साल में, मतलब 1 साल से जब बच्चा 2 साल का होता है, वो पूरे साल में बच्चे का वेट सिर्फ 2.5 से 3 kg ही बढ़ता है। तो ये नॉर्मल है, इसीलिए आपको सेकेंड ईयर में इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है। कुछ पेरेंट्स इतना टेंशन ले लेते हैं कि यार मेरा बच्चा मतलब चबी नहीं दिख रहा है, स्किनी है, ये बच्चा तो सेम एज का है लेकिन कितना हेल्दी दिख रहा है। तो मैं सभी न्यू पेरेंट्स को यही चीज़ बताना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों के वेट पे ध्यान मत दीजिए, उनके चबी लुक पे ध्यान मत दीजिए, उनकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा ज़्यादा वेट का होना या चबी होना उसको हेल्दी नहीं माना जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके बच्चे के वेट रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इस वीडियो में हमने ट्राई की है कि हम एक्सप्लेन करें कि बच्चे का वेट कैसे बढ़ता है, अपने अलग अलग माइलस्टोन पे बच्चा कितना वेट गेन करना चाहिए, एंड हेल्दी बच्चा किसे कहलाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिए, एंड कमेंट में मुझे आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो वो भी बताइए। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी, मुझे जो मालूम है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मैं वापस आऊँगी विथ न्यू वीडियो, न्यू कंटेंट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।